पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अट्ठ सुहुमा इंग पेहाए जाइंग जानित्तु संजये दया हिगारी भूएषु आस चिट्ठ सए शिवा। अहिंसा एक धर्म है। साधुओं के लिए तो अहिंसा एक महाव्रत है, सर्व प्राणातिपात विरमण के रूप में। और साधुओं का धर्म है, आध्यात्मिक धर्म भी है कि अहिंसा का पालन करना। जो आत्मा में विश्वास करने वाले हैं, कर्मवाद को मानने वाले हैं, पुनर्जन्म को मानने वाले हैं, उनके लिए अहिंसा एक आत्मिक धर्म है, आत्म कल्याण से संदर्भित धर्म होता है। अहिंसा एक नीति भी है, एक पॉलिसी भी अहिंसा बन सकती है। भले राजनैतिक नीति हो, विदेश नीति हो, राष्ट्रीय नीति हो, वह भी अहिंसा से भावित हो सकती है कि सह अस्तित्व, धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, कि सबको अपनी रुचि के अनुसार धर्म को मानने का अधिकार है। कोई ऐसा नहीं कि अमुक धर्म ही मानना पड़ेगा। तो यह धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता की अवधारणा भी एक दृष्टि से मानो अहिंसा से अनुस्यूत है, अहिंसा से जुड़ी हुई है। और एक सामान्य जाति का आदमी भी चुनाव में जीत करके उच्च पद पर आसीन हो सकता है। यह भी एक प्रकार से अहिंसा से जुड़ी हुई बात है कि कोई भी जाति का हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, उसको भी अगर अधिकार है, चुनाव के द्वारा जीतता है तो एक उच्च पद पर आसीन हो सकता है। तो यह एक अहिंसा की बात प्रतीत हो रही है। ऐसा नहीं कि अमुक वंश का ही व्यक्ति राजा बनेगा या सरकार में आएगा, ऐसा नियम नहीं। किसी जाति का हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, भले नास्तिक भी हो, वह भी एक देश के उच्च पद पर आसीन हो सकता है। एक सामान्य घर में पैदा हुआ, गरीब घर में पैदा हुआ व्यक्ति भी देश के उच्च पद पर आसीन हो जाए, ये कितनी बड़ी समानता और अहिंसा की एक बात हो सकती है। और स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता एक स्थिति है। भारत आज़ाद हुआ और इतने वर्ष हो गए, स्वातंत्र्य की स्थिति में भारत आगे बढ़ रहा है। तो स्वतंत्रता एक चीज है, परंतु स्वतंत्रता में स्वच्छंदता नहीं आनी चाहिए। जहाँ तक स्वतंत्रता है, आदमी स्वतंत्र है कौन से धर्म को मानना, आपकी इच्छा, कोई जबरदस्ती कि यह धर्म मानना ही पड़ेगा, कि भारत में रहोगे तो यही धर्म मानना पड़ेगा, ऐसी कोई बाध्यता नहीं। यह स्वतंत्रता है भी, अपनी रुचि, अपनी इच्छा, आप जिसको मानो आप जानो।
तो ये अहिंसा का एक जो रूप है, नीति, पॉलिसी, जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसमें मानो ये अहिंसा एक पॉलिसी के रूप में है। तो अहिंसा धर्म भी है और अहिंसा एक राष्ट्रीय नीति के साथ भी जुड़ सकती है, नीति बन सकती है। हम चलाकर किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, हम किसी के अधिकार को, हक को छीनने का प्रयास नहीं करेंगे। यह भी एक अहिंसा की नीति है। भी हमारे पर आक्रमण करे तो हम देश की रक्षा मानो करना एक सैनिकों का, राष्ट्र के अधिकारियों का कर्तव्य मान ले। चलाकर किसी पर हमारी ओर से हम आक्रमण नहीं करेंगे, यह एक अहिंसा की नीति है। वरना आदमी हड़पने के लिए दूसरे राज्यों पर आक्रमण कर दे, इसका मतलब यहाँ फिर अहिंसा की बात में कमी हो सकती है। तो यह जो अहिंसा शास्त्रों में बताई गई है, धर्मों का एक अंग है अहिंसा। वो धर्म तो है ही, पर यह धर्म एक नीतिगत हो सकता है। परिवार की नीति में भी अहिंसा, यूँ विभिन्न नीतियों के साथ भी अहिंसा को जोड़ा जा सकता है, अहिंसा को देखा जा सकता है। हिंसा है वह जहाँ परिग्रह की भावना से दूसरों का अधिकार हड़पने के लिए हिंसा की जाती है, तो वह हिंसा की बात धर्म की दृष्टि से, इधर नीति की दृष्टि से एक विचारणीय विषय बन सकता है कि भाई हिंसा को व्यर्थ काम में क्यों लेते हो। अब हिंसा अहिंसा में एक महत्वपूर्ण बात है, आदमी का लक्ष्य क्या है। हिंसा भी है तो उसका भी लक्ष्य क्या, साध्य क्या है और साधन क्या है। साध्य निर्मल है या नहीं, फिर उसका साधन कैसा है। अब जैसे हम विचार करें, प्रशासन होता है, इतनी पुलिस की व्यवस्था है, अब उसका साध्य लक्ष्य क्या। जैसे एक नगर है, एक नगर में पुलिस की, प्रशासन की व्यवस्था है, तो उसका उद्देश्य क्या, लक्ष्य क्या, साध्य क्या। साध्य मान लो यह है कि नगर में शांति रहे, नगर में अपराध न हो, कोई किसी को तकलीफ न दे, कोई किसी की चीज़ को हड़पने का प्रयास न करे, सब शांति से रहे, कोई अत्याचार न करे। यह लक्ष्य है प्रशासन का कि नगर में शांति रहे, अपराध न हो, कानून व्यवस्था ठीक तरह चले। यह साध्य है प्रशासन का, पुलिस का। ठीक है। अब मान लीजिए कोई आदमी गड़बड़ी करता है, कोई एक नियम विरुद्ध काम करता है, किसी को तकलीफ दे रहा है, लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, तो पुलिस का, प्रशासन का तो कर्तव्य है नगर में शांति बनाए रखना। अब वहाँ वे जो मान लो 2, 4, 5, 7 आक्रमणकारी व्यक्ति हैं, अब वे समझाने से मान नहीं रहे, इनको समझाने का प्रयास किया, भाई ऐसा मत करो, यह गलत है, नियम विरुद्ध बात है, दूसरों को तकलीफ मत दो, पर वे तो मानते ही नहीं है। अब मानते ही नहीं हैं, वहाँ प्रशासन क्या करे। अब प्रशासन को डंडा दिखाना पड़ा, भी देखो गड़बड़ करते हो, दूसरों को तकलीफ देते हो, यह सहन हम कैसे करेंगे। पुलिस लाठी हाथ में ले रही है। अब यहाँ प्रशासन का साध्य है वो शांति है, वो शहर में शांति रखना उनका साध्य है, व्यवस्था को ठीक रखना उनका साध्य है।
पर समझाने से लोग मान नहीं रहे हैं। भरसक प्रयास कर लिया समझाने का, भी मत करो, ऐसा मत करो, वे लोग तो मानते नहीं। अब वहाँ प्रशासन को लाठी हाथ में लेनी पड़ी। तो यहाँ साध्य तो देखें तो एक शहर की दृष्टि से कोई गलत नहीं है, भी शहर में शांति रहनी चाहिए, कानून व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए। समझाने का प्रयास कर लिया, कोई लाठी हाथ में पहले नहीं ली, तो भाई मान जाओ मान जाओ मान जाओ, तो वे मानते नहीं है। तो नगर की जनता को तकलीफ में तो कैसे आने दें। अब पुलिस ने वो लाठी हाथ में ली है, वो साध्य तो गलत नहीं है, और वो साधन है कि साधन उन्होंने तो समझाने का उपाय तो खूब काम में ले लिया, वो लोग मानते नहीं है, तब उनको लाठी हाथ में लेनी पड़ी। तो यहाँ मूल भावना हिंसा की नहीं लगती, यहाँ पुलिस की प्रशासन की जो भावना है वो हिंसा की नहीं लगती, क्योंकि उनका लक्ष्य तो शांति है, वो तो शहर में शांति ही चाहते हैं। तो अशांति पैदा करें, उनको रोकना उनका कर्तव्य है, और अहिंसक तरीके से वो मान नहीं रहे हैं। समझाते समझाते मानो धाप गए, भी मत करो, तो उनको लाठी हाथ में लेनी पड़ी, डंडा दिखाना पड़ा। तो यहाँ साध्य कोई गलत नहीं हुआ है। साधन भी देखें भी उन्होंने और कोई उपाय उनके पास है नहीं नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए, तो वो लाठी उनको दिखानी पड़ी, हाथ में लेने पड़ी, या कहीं प्रयोग भी करना पड़ा लाठी का, ताकि और सब ठीक रह सके और औरों का बचाव हो सके। तो यहाँ यह साध्य साधन की जो बात है कि साध्य वहाँ ठीक है, पर एक नगर की व्यवस्था के संदर्भ में देखें तो वह लाठी हाथ में जो ली है, एकदम अध्यात्म की बात बहुत ऊंची है, एकदम अध्यात्म। अब साधु को कोई तकलीफ भी देने आ जाए, मान लो हमारे संत हैं और कहीं जा रहे हैं, यात्रा में हैं, हमारे साथ ही पीछे पीछे आ रहे हैं, मान लो 2-4 कोई आदमी आ गए, वो धर्म कर्म जानते नहीं, साधुओं को थोड़ा तकलीफ देना शुरू कर दिया, किसी ने साधु को पीटने का प्रयास भी कर लिया। तो साधु का तो वो जो अहिंसा धर्म है, साधु का धर्म है, साधु डंडा नहीं, साधु कोई उसको वापिस ओगे से एक डंडे से मारने का प्रयास न करे। साधु का धर्म सहन करना है या फिर समझाने का प्रयास करो, भी ऐसा मत करो। साधु डंडे का उपयोग नहीं करे, कि साधु पुलिस थाने में जाके शिकायत कर देगा, साधु वैसा भी न करे। साधु कोई पुलिस थाने में जाकर के शिकायत न करे कि किसी वाहन ने थोड़ी सी चोट लगा दी किसी साधु के, तो साधु के पुलिस में जाओ, शिकायत दर्ज कराओ कि हमारे साधु के लगा दी। साधु का ये धर्म, साधु कोई शिकायत नहीं करे पुलिस में जाकर के, वो अहिंसा का पुजारी है। अपितु दूसरे कोई श्रावक भी कोई पुलिस में कोई शिकायत दर्ज कर, साधु बोले नहीं भाई हमारी ओर से कोई, हमें कोई बयान का, आप बयान दे दो, पुलिस बोले आप बयान दो, हमें कोई बयान नहीं, हमारा अहिंसा का बयान है, हमारा धर्म का बयान है, अध्यात्म का बयान है, सद्भावना का बयान, वो भले सुन लो हमसे चाहो तो, हम अहिंसा मैत्री सद्भावना यह बयान दे दें, बाकी हमारी ओर से कोई शिकायत नहीं है। चोट लग गई तो लग गई, ठीक है, कहीं असावधानी किसी की हो सकती है, हमें कोई पुलिस में शिकायत नहीं करना, न कोई कोर्ट में शिकायत करना। हम तो साधु हैं, हमने घर परिवार छोड़ दिया, हमने तो आत्मवाद कर्मवाद इन सिद्धांतों के संदर्भ में मानव साधना का पथ स्वीकार किया है। तो हमारी तो साधु की अहिंसा है कि साधु डंडा हाथ में न ले, यानी किसी आदमी पर प्रहार न करे साधु। बाकी थोड़ा बहुत कोई जीव जंतु आ गया थोड़ा बहुत वो अलग बात है, कोई गाय भैंस आ गई थोड़ा सा वो एक मामूली सुरक्षा की, बाकी किसी पर प्रहार साधु को नहीं करना चाहिए। तो यह साधु की अहिंसा हो। पर तो जहाँ प्रशासन है, अब प्रशासन कह दे भाई कोई कैसे भी आदमी कुछ भी करे, हम तो अहिंसा, आपकी अहिंसा की भूमिका अलग है, हमारी भूमिका अलग है। आप प्रशासन में हो तो आप, अगर आपको ऊंची अहिंसा पालनी तो आप भी हमारे साथ हो जाओ, फिर आप हमारे साथ हो जाओ, फिर आप भी किसी को कुछ मत करना।
आप पुलिस में हो, प्रशासन में हो, तो आपकी ड्यूटी अलग है, हमारी ड्यूटी अलग है। तो ड्यूटी का अंतर पड़ता है। तो ये पुलिस प्रशासन को डंडा भी दिखाना पड़े तो उनका लक्ष्य खराब नहीं है, साध्य गलत नहीं है। उनकी भूमिका में, उनका साध्य नगर में शांति रखना है, सुव्यवस्था रखना है। तो यह अहिंसा एक साधु की भूमिका की अलग प्रकार की होती है। एक प्रशासन शासन में भी अहिंसा हो, वो किस रूप में भी, चलाकर किसी पर आक्रमण नहीं हो, फालतू किसी को तकलीफ मत दो, पर जहाँ ज़्यादा गड़बड़ी हो उसको रोकने के लिए थोड़ा सा कुछ, उसको भले व्यवहार में हिंसा बोल दें, लाठी आदि का उपयोग भी करना पड़े, तो वो मजबूरी है, वो लक्ष्य वहाँ गलत नहीं है। अब देश की सेना है मान लो, अब अहिंसा की नीति यह हो राष्ट्र की भी, चलाकर किसी भी देश पर हमें आक्रमण नहीं करना है, हमारा देश किसी पर आक्रमण चलाकर नहीं करेगा। परंतु अगर कोई दूसरा देश मान लो आक्रमण करने लग जाए तो सैनिक सोए तो थोड़ी रहेंगे, वो बैठे थोड़ी रहेंगे। उनका वो कर्तव्य है कि मातृभूमि की, देश के नागरिकों की रक्षा करना वो सैनिकों का कर्तव्य है कि वो चलाकर आक्रमण नहीं करेंगे। पर मेरी मातृभूमि पर कोई आक्रमण करने का प्रयास करेगा तो मैं बैठा कैसे रह जाऊं? नागरिकों की रक्षा करना तो हमारी ड्यूटी है। इसलिए सैनिकों को शस्त्र उठाना पड़े तो वहाँ उनका साध्य वो उस रूप में खराब नहीं है, उनका साध्य चलाकर आक्रमण करना नहीं, उनका साध्य है मेरी मातृभूमि, हमारे नागरिकों की रक्षा करना, यह हमारा कर्तव्य है। इसलिए मजबूरी मान लो, हो सके तो भी बातचीत समझौता करके निबेड़ लो, वो उससे काम हो नहीं रहा है तो सैनिकों को शस्त्र उठाना पड़े तो वहाँ उनकी भूमिका में साध्य कोई गलत नहीं है उनका, वो मजबूरी में उनको शस्त्र का प्रयोग भी करना पड़ जाए। तो यो अहिंसा की कई बातें हैं। एक अहिंसा शुद्ध अध्यात्म का धर्म है, तो वहाँ साधु की भूमिका में अहिंसा है, तो वहाँ साधु कोई शस्त्र नहीं उठाए, साधु डंडा भी नहीं ले किसी को मारने के लिए, साधु सहन करे, दूसरा भले मार दे, भले पीट दे, थप्पड़ लगा दे, कोई बात नहीं, हम सहन कर लें कि इस ओर भले वो लगा दो, क्या है, इधर थप्पड़ लगा दी, इधर वो लगो, हमें क्या दिक्कत, हम तो शांति से बैठे हैं। तो साधु का धर्म समता है, साधु वापिस हिंसात्मक प्रतिकार न करे, समझाने का मौका हो तो समझाने की चेष्टा कर ले, या सुरक्षा कर सकता है कि जैसे कि भाई एक बार की बात है, सुरक्षा कैसे, जैसे कल्पना हो कुछ भी हो, एक बार संत जा रहे थे, आगे थोड़ी साधियाँ चल रही थी, साधियाँ तो कोई छोटी या थोड़ी साधियाँ, दो तीन कोई साधियाँ जा रही थी, तो संतों को, संत साधन में आ रहे थे, वो थोड़े थोड़े प्रौढ़ थे कुछ, तो वो साधन में बैठे थे, संत साधन चला रहे होंगे, आगे थोड़ी साधियाँ थी, तो संतों ने देखा कि आगे थोड़ी सी कठिनाई है, छोटी साधियाँ है, कुछ गांव के मतलब कोई लड़के युवक वगैरह हैं, थोड़ा साधियों को थोड़ी बहुत ये कुछ असम्यक व्यवहार करने वाले लग रहे हैं, तो अब वहाँ साधियों की सुरक्षा करना तो संतों का कर्तव्य है, तो हिंसा का उपयोग नहीं करना, अहिंसक तरीके। तो संतों ने साधियों से कहा, साधियाँ ठहरो, हमारे पास आ जाओ, हमारे पीछे पीछे चलो, आगे मत चलो अभी। तो साधियों को जो भी अपने पीछे एक पास लगा, हमारे साथ साथ चलो, आगे मत चलो। तो वो संतों के साथ साथ शायद साधियाँ हो गई, साथ साथ चली, यानी कोई उनको तकलीफ खतरा, तो ये सुरक्षा तो कर सकते हैं, साधियों की औरों की भी सुरक्षा तो कर सकते हैं। भी छोटे संत हैं, मान लो डर गए तो बड़े संत भी हमारे पास आ जाओ, डरने की जरूरत नहीं, हम पास में हैं। तो यूँ सुरक्षा कर, अहिंसात्मक सुरक्षा साधु कर सकता है। हिंसा का उपयोग करने से साधु को यूँ प्रहार आदि करना, पुलिस थाने में शिकायत करना, कोर्ट में जाना शिकायत करना, इस रूप में साधु को नहीं करना चाहिए। वो सहन करना साधु का धर्म है। हिंसात्मक प्रतिकार, कोर्ट या पुलिस थाना, इसका उपयोग साधु पुलिस पूछे तो भी बयान नहीं देना चाहिए कि बयान दो, हमें कोई, हमारा बयान अहिंसा का ले लो भले,
नैतिकता का ले लो, नशा मुक्ति का बयान ले लो हमसे, और किसने हमारा क्या किया, किसने चोट लगा दी, इस बारे में हमारा कोई बयान नहीं। क्षमा हमारा धर्म है, और हमारी ओर से तो आप भले जिसने कुछ चोट भी लगा दी आप उसको भी अरेस्ट मत करो, हमारी ओर से कोई बयान नहीं है आपको। यह साधु का धर्म है, यह साधु की अहिंसा है। तो अहिंसा एक धर्म है, अहिंसा इज ए पॉलिसी, अहिंसा एक नीति भी है, और अहिंसा डिप्लोमेसी, अहिंसा एक राजनीति कूटनीतिक के हिसाब से भी अहिंसा हो सकती है। तो अहिंसा धर्म भी है, नॉन वायलेंस अहिंसा धर्म है, अहिंसा एक पॉलिसी है, और अहिंसा डिप्लोमेसिक राजनीतिक कूटनीतिक क्षेत्र में भी अहिंसा को काम में लिया जा सकता है। तो हम साधु हैं तो उनका तो अहिंसा एक महान धर्म है। अहिंसा न्यूनम दिट्ठा, हमें थोड़ी तकलीफ पड़ जाए, दूसरों को हम किसी आदमी को जानबूझकर तकलीफ में डालने का, पुलिस आदि में ले जाने का और का कोई प्रयास न करें, यह हम साधुओं का धर्म होता है।